नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज चली हुई है, लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर चला हुआ था। पेज नंबर 44 तक हमने कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं अपने। थोड़ा सा चैप्टर बचा, एक दो क्लासेस में शायद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम बुक निकाल लेते हैं, आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए तब तक। सभी बुक निकाल के रखें और साथ में एक रफ कॉपी आप साथ में अपने रखा करें, ताकि साथ के साथ जैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप भी उनको साथ के साथ सोल्व करने की कोशिश करें जी। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था क्या क्या गलतियां हम इसमें मेजरिंग ऑफ एंगल्स करते टाइम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, तो क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं। आज इससे आगे हम चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट है फिगर इट आउट क्वेश्चन आ गए। अपना पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो 45 पेज नंबर है, आप अपनी बुक पे खोल के देखिए। फिगर इट आउट वेयर आर द एंगल्स। जो आपको ये क्लोक्स दिख रहे हैं, तीन आपको क्लोक दिए गए हैं अलग अलग। आप सभी को उम्मीद है टाइम देखना आता होगा। अगर नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ। एक क्लोक में जो है, वैसे तो हमारे नॉर्मली तीन जो है ये सुइयां होते हैं, इनको एंड हैंड्स बोलते हैं। आवर एंड, मिनट एंड्स एंड सेकंड एंड्स, तीन होती है। बट इसमें हमें दो का जिक्र किया गया है, एक आवर एंड का और एक मिनट एंड का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो सबसे छोटी सुई होती है वो आवर एंड होती है। एक के सामने सुई है, दूसरी बड़ी सुई जो कि मिनट एंड है वो 12 पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बजा हुआ है। ऐसे इसमें छोटी सुई 4 पे है, बड़ी सुई किस पे है, 12 पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 बजे हुए हैं और यहाँ पे 2 बजे हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। हम बात करेंगे एंगल्स की भी। ये जो सुइयां है, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे तो एक एक उसका काम ये कर रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक रे का यहां, अगर इसको हम वो मान ले जी, एक मिनट। अगर हम इसको इसका वर्टेक्स मानते तो एक रे का काम ये करेगी और एक रे का ये काम करेगी, तो इनके बीच में यहाँ पे एक एंगल बनेगा। सिमिलरली एक रे का काम ये करेगी, एक रे का काम ये करेगी, इनके बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है। सिमिलरली यहाँ भी आप देखेंगे तो बच्चों, यहाँ भी एक रे ये है और एक रे ये है, इनके बीच में भी एंगल बन रहा है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल्स आवर एंड और मिनट एंड के बीच में बन रहे हैं। तो इन्हीं के रिगार्डिंग हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं जी। यही आपका क्वेश्चन था, ये क्लोक दिए हुए थे। अब एक बात सोचिए, ध्यान से समझने की बात है। दो तीन कंसेप्ट मैं रिवाइज कराऊंगा। हमने देखा था अगर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन है तो यहां से यहां तक 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर इसको पूरा ऐसे नीचे से भी पूरा घुमा दिया जाए तो ये पूरा सर्कल होने में ये पूरा 360 का एंगल बनता है, जिसको हमने कंप्लीट एंगल का नाम दिया था। पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, उसमें हमने इसको समझाया गया है, इसको हमने कंप्लीट एंगल का नाम दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है। अगर आप देख पाएंगे, जो हमारा क्लोक है वो इसी तरीके का होता है, राउंड सर्कल। और देखा जाए तो यहाँ इसका सेंटर मान लिया जाता है, तो ये यहां से लेके यहां तक वापिस आने तक पूरा 360 एंगल कवर कर लेता है। जी हाँ, पूरा 360 एंगल कवर कर लेता है। मान लेते हैं ये यहीं से स्टार्ट हुआ था, 12 यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 से स्टार्ट हो गए। अगर वो यहां से चलना शुरू करे और यहां से जाए 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 जाता जाए जाता जाए जाता जाए, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट एंगल जो कि अपना 360 का होता है, तो हम कह सकते हैं क्लोक में जो पूरा एंगल है वो 360 हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है 360 तो हो जाता है सर, तो यहाँ पे क्या काम है 360 का, देखिएगा। अब जो हमारा ये तो हमने फिक्स कर दिया, मिनट हैंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आवर एंड यहाँ पे है तो 12 बजे हुए हैं। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 1, 2 बजेगा, यहाँ पे सामने 3 बजेगा, 4, 5, नीचे 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब जब ये सुई, ये वाली सुई जब जब इस पे आएगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तब तब एक एक आवर बढ़ता चला जाएगा।
तो अब मैटर ये है, जब हमारी सुई फर्स्ट पे आई, देखिए जैसे शुरुआत से हम शुरू करें, जब हमारी सुई यहाँ पे 1 पे आई थी, तो यहां से यहां तक कितने का एंगल बना, ये हमें बताना है। तो हमें पता है बच्चों, पूरा एंगल जो था 360 का बना था, और पूरा 360 बनाने में टोटल 12 आवर्स कवर हुए थे, क्योंकि हमने आप लोगों ने आपके घर पे वो होगी दीवार घड़ी जो होगी उसमें देखेगा, टोटल 12 होते हैं। तो जो एंगल बनते हैं यहाँ से एक से लेकर यहाँ तक जो है आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, 12 तक बचते हैं एंगलिंग में, दोबारा से 1 बजना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 12 आवर्स, जब एक घंटे की सुई आवर्स एंड जो घूमता है तो वो कितने का एंगल बनाता है, 360 का एंगल बनाता है, क्योंकि कंप्लीट राउंड लगा देता है, और कंप्लीट राउंड लगा देता है तो वो 360 का एंगल बन जाता है, राइट। अब ये वही बात आ गई। अब हमने देखा कि जब आवर एंड पूरी यहां से स्टार्ट होके वापस घूम के यहां तक आई, तो इसने पूरा 360 का एंगल कर लिया, बट हमने तो इसको यहां से यहां तक अगर लाए तो कितना होगा, तो कुल मिला के इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 12 12 आवर्स, 12 आवर्स में कवर किया इसने 360 डिग्री। ये जो ऊपर इस तरीके से राउंड लगाते हैं इसको डिग्री बोलते हैं, पहले भी बताया है। तो एक आवर में कितना कवर करेगा, 1 आवर, तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे इस 12 से, 12 3 जा 36 एंड 30, तो 1 आवर में जो आवर एंड है वो 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि पूरी घूमने में 360 एंगल बन रहा था और 12 आवर्स पूरा हो रहे थे एक बार पूरा चक्कर लगाने में, तो 12 आवर्स में इसने 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो एक आवर करने में यहां से यहां तक आने में ये इसके बीच का एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। अब किसी के भी बीच का पूछ लिया जाए, अब हमें पता है यहां से यहां तक 30, फिर नेक्स्ट 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, ठीक है। तो एक में 30 बना है, अगर वो 4 तक, यहां से लेके 4 तक घूम के आया है, तो 4 आवर्स में वो कितने का एंगल बनाएगा, तो 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, जो कि कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आपकी एक मिनट एंड फिक्स कर दी गई है, उसके बाद आपसे पूछा गया है आवर एंड जो है कितने का एंगल बनाएगी, तो आपसे कहीं भी, अब ये 2 पे आई है, यहां से लेके 2 पे हमें पता है 1 आवर, 1 बजा तो 1 आवर कवर किया है, 2 बजे तो 2 आवर कवर किए हैं, तो 1 आवर में 30 डिग्री बना रही है, तो 2 आवर में वो 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का ये एंगल बनाएंगी। तो इस तरीके से जो आप है ना इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा आपने कंसेप्ट समझ लिया है, अब आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ। जी, अभी हमने सीखा टोटल 12 आवर्स में कवर करता है 360 डिग्री का एंगल, तो 1 आवर में इसने कवर किया, 360 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। तो 1 आवर में इसने कितना कवर किया है, 30 डिग्री कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल एट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल बनाता है। एट 1 o'clock द एंगल हैंड्स 30 डिग्री वाइड, तो यही पूछा गया है, 1 घंटे में जब 1 बजेगा तो 30 डिग्री का एंगल उसने बनाया है, तो क्यों, तो आप लिखेंगे एट 1 o'clock इट मेक 30 डिग्री एंगल बिकॉज कंप्लीट एंगल of 360 degree is divided into 12 hours। हमने अभी समझा कि जो थर्ड पूरा 360 का एंगल है वो 12 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंगली जब हम देखेंगे तो इन 1 आवर द आवर एंड कवर्स
1/12 ऑफ 360 दैट इज 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा 360 जो है 12 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम 12 में करेंगे तो हर एक के हिस्से कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं ऑफिशियल तौर पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ के हम देखते हैं जी। अब बात करते हैं व्हाट विल बी एंगल एट 2 o'clock। वही था, एट 1 o'clock 1 o'clock पे आवर 30 डिग्री का बना। एट 2 o'clock की जब बात कर रहे हैं तो कितने का बनेगा, 2 × 30 हम कर देंगे बच्चों, तो यहां पे ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट पूछा है एट 4 o'clock की जब हम बात करेंगे तो ये 4 × 30 हो जाएगा, 120 डिग्री का आपका ये एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एट 6 o'clock। देखना शानदार सा रिजल्ट आएगा। 6 o'clock की बात करते हैं तो 30 डिग्री 6 × 30 करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और 180 डिग्री हमें पता है स्ट्रेट एंगल होता है। आप देखेंगे जब 6 अगर यहां बजे होंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बना होगा, तो इसलिए 6 o'clock पे कितने का, 180 डिग्री। इस ऐसे ही 7 o'clock पे होगा तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपसे कितना भी पूछ सकते हैं। तो वही थर्ड पार्ट में आपसे आई थिंक समझ आ गया होगा बच्चों। थर्ड पार्ट में आपसे यही पूछा गया है एक्सप्लोर अदर एंगल्स, और अलग अलग कौन से एंगल बनेंगे। वही बात है, अगर मैं 8 o'clock की पूछूं 8 o'clock पे, तो हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से तो 240 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्दर आप पढ़ेंगे मिनट्स का भी, मिनट्स एंड भी घूमेगी तो कितने का एंगल बनेगा, वो बाद की बात है। अभी तक आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, अगर मिनट एंड को फिक्स कर दिया जाता और आवर एंड घूमता चल रहा है तो कितने कितने डिग्री का वो एंगल बनाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जी। सेकंड दिया हुआ है द एंगल ऑफ ए डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच ए डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, आप जिस रूम में बैठे होंगे आप उस एंगल को देखिएगा। इन्होंने बड़ा शानदार सा हमें ये बना के दे रखा है, इसको देखिए। आप जैसा कोई नन्ना मुन्ना सा बच्चा है जो नीचे लेट के देख रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा हमारा दरवाजा एंगल ऑफ डोर, डोर के एंगल क्या क्या बनेंगे। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच डोर इज ओपन यूजिंग एंगल्स, क्या हम एंगल्स की फॉर्म में दरवाजे का अमाउंट बता सकते हैं कितने डिग्री का दरवाजा खुला हुआ है। तो उस डिग्री का दरवाजा खुलने के लिए हम कैसे एंगल को मेजर करेंगे जी। अगर आप नीचे से लेट के देखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मेशन दिखेगा, देखेगा। अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहां से ये और ये आपकी दीवार होगी, तो आपका दरवाजा इस तरीके का एंगल बनाएगा। ठीक है, इस दीवार के साथ यहां पे ये इतना डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल, इसको थोड़ा सा और मान लीजिए दरवाजा इधर आ जाएगा तो यहां से यहां तक का एंगल बनेगा। तो यही कह रहे हैं, क्या आप दरवाजे के एंगल्स को पहचान पाएंगे कितने डिग्री का वो एंगल कैसे बनाता है। तो डिपेंड करता है, ये मान लेते हैं ये आप इसको जहां पे आपका दरवाजा दीवार के साथ कनेक्टेड है, यही पूछा गया व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो उसका वर्टेक्स क्या होगा आपका, जो है जहां पे दीवार के साथ डोर आपका कनेक्ट होगा उसको उसका वर्टेक्स माना जाएगा। एंड व्हाट विल बी द आर्म्स, तो एक तो आपकी दीवार को, इस वाले को, और एक इस दरवाजे को, इसको हम उस डोर की जो है उसकी एंगल की आर्म मानेंगे। अब ये जो दीवार है आपकी फिक्स है, हमने देखा था कोई भी एंगल है, एंगल बनाने के लिए एक आर्म उसकी फिक्स होती है, दूसरी को रोटेट करते जाते हैं। उसी तरीके से जब इस आर्म को फिक्स करेंगे तो ये दरवाजा ऐसे खुलता जाएगा, रोटेट होता चला जाएगा। तो यही चीज था, ये सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल तौर पे समझाने का क्वेश्चन था कि हम हमारे फिजिकल में आसपास सोसाइटी में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमारी बुक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि बच्चा देख के सीखे, आसपास एक्टिविटी करके सीखे, सिर्फ रट के ना सीखे। तो ये सब एक्टिविटी आप साथ के साथ जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है उनको भी करके देखें। सिर्फ आपको एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको
सीखने के लिए पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिकल तौर पे चीजों को करके देखेंगे तो आप अच्छा सीख पाएंगे। तो जैसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें, कौन से दरवाजे की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा वर्टेक्स बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑफ ऑन द स्विंग। स्विंग, ये झूला आप सभी ने झूला होगा कभी ना कभी। इस तरीके से पेट से रस्सी बांध दी जाती है, हम बड़ा झूलते थे। तो वो ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे रस्सी बांध दी जाए तो वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है नीचे, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे, टू एंड फ्रो वाला मोशन ऐसे जाएगा ना। तो जब ये झूला है, मान लेते हैं, देखो जैसे अब मान लेते हैं ये हमारा ये इस तरीके का झूला है बच्चों। ठीक है, अब ये झूला जैसे झूलेगा तो वो ऐसे जाएगा, एक बार उधर जाएगा एक बार इधर आएगा, एक बार उधर जाएगा एक बार इधर आएगा। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सी नोटिस ए ग्रेटर एंगल विद विच स्टार्ट्स द स्विंग, द ग्रेटर इज द स्पीड सी अचीव ऑन द हॉर्नर स्विंग। अब ये कह रही है जितने ज्यादा एंगल से ये स्विंग करेगी उतनी ही इसकी स्पीड होगी। बट वेयर इज द एंगल, बट इसमें एंगल क्या है, एंगल कहां है। आर यू एबल टू सी एनी एंगल, तो ये कह रहे हैं क्या आप इसमें कोई एंगल देख पा रहे हैं। तो देखिएगा यही है। जी हाँ बच्चों, अब ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं प्रैक्टिकली आप जरूर देखें। अब ये लड़की यहां है, तो एक बार ये यहां गई तो थोड़ी देर बाद हो सकता है ये लड़की यहां आएगी, फिर ये थोड़ा और जोर से जाएगी तो ये यहां चली जाएगी पीछे तक। और ये यही बात कर रहे हैं जितने ज्यादा एंगल से ये मूव करेगी, जितने ज्यादा एंगल से ये जितना पीछे जाएगी उतना ही फास्ट ये मूविंग करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमारा एंगल कहां बना। तो जब इसने स्विंग करना शुरू किया बच्चों, जब स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो हम मान सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन ये ऐसे थी। अब यहां से स्टार्टिंग पोजीशन से ये पहले पीछे गई है, ये एक एंगल बन गया है। अब ये पीछे जाएगी तो इतना ही, फिर ये यहां से झूल के यहां तक आएगी, तो यहां से यहां तक इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। तो इसी एंगल की ये बात ये हमें दिखाना चाह रहा है किस तरीके से हमारा एंगल बनता है स्विंग के दौरान। तो बट वेयर इज द एंगल, तो हम कह सकते हैं जहां जब ये स्विंग हो रही है, रस्सी एक बार इधर जा रही है एक बार उधर जा रही है, तो यहीं पे इसका क्या बनना है, एंगल बनना है। ठीक है, आर यू एबल टू सी एनी एंगल। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने एंगल बन रहे हैं आप देख पाएंगे। तो एक तो एंगल ये बन रहा है, दूसरा हम कह सकते हैं ये इसके साथ भी तो एक एंगल बना रही है, तीसरा इस तरफ जो पेड़ है इसके साथ भी तो एक एंगल बना रही है। तो ये अलग अलग एंगल बन रहे हैं। तो ये आपने पहचानने हैं कि कहां कहां पर कैसे कैसे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका प्रैक्टिकल तौर पे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी, नेक्स्ट भी इसमें ये सारी इस एक्टिविटीज में एक फर्स्ट क्वेश्चन था क्लॉक वाला, बाकी सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज ए टॉय। इस तरीके का खेल आपने खेला होगा। मैं आपको बताऊं, कई बार ज्योमेट्री बॉक्सेस के ऊपर छपाता है, उसमें दो तीन ये बॉल्स होती हैं जो हमें ऐसे हिला हिला के उसमें डालनी होती है, उसमें ऐसे स्लैंट करके कुछ बने हुए होते हैं। इन्होंने कहा हियर इज ए टॉय विद स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मतलब होता है ऐसे तिरछा, तिरछा करके कोई लाइन बनाई जाती है, उसको हम स्लैंट बोलते हैं। स्लैब्स अटैच्ड टू द साइड्स, इसकी साइड्स के साथ स्लैंटिंग स्लैब अटैच की गई है। द ग्रेटर ऑफ एंगल ऑफ स्लैब, स्लैब का जितना ज्यादा एंगल है द फास्टर बॉल्स रोल, जो ये बॉल है उतनी ही फास्ट नीचे जाएंगी। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ स्लैब, यस। वेयर आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, हर एंगल की आर्म्स कहां पे हैं। विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट विजिबल। तो भाई ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो क्या है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जी, बस ये भी प्रैक्टिकल तौर पे समझने का है। इसने कहा ये इस तरीके का है, और ये कह रहे हैं कि जो इसकी बॉल्स हैं, ये इसकी बॉल्स है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। इसके साथ स्लैंट तिरछा करके हमने स्लैब लगा दिए गए, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया। ठीक है, अब कोई तो इतना यहां से यहां तक एंगल बना रहे हैं, इन्होंने यही बात की है। पहले हमने मैथ चेक करना है एंगल कहां कहां बना है। ये इसके साथ एंगल बना रही है, ये यहां से यहां तक एंगल बना रहे हैं, और ये यहां से यहां तक एंगल बना रहे हैं। अब ये कहता है कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ स्लैब, क्या ये एंगल डिसाइड करेगा इसके स्लोप को। जी हाँ,
जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा उसका ढलान होगी, उतना ज्यादा उसका स्लोप होगा, और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा बॉल फास्टली रोल करेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये एंगल एक तो यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया और एक यहां बन गया। मतलब क्या हुआ, जो आपकी ये स्लैब थी, जो स्लैंट स्लैब थी, ये इस बॉल के साथ एंगल बना रही है। अब ये कह रहे हैं राइट द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, इनमें जो एंगल है इनकी आर्म्स कौन सी है। अगर देखा जाए, मैं रेड कलर से डिनोट करता हूं, अगर ये इसका वर्टेक्स है तो एक आर्म तो इसकी ये होगी और एक आर्म इसकी ये होगी। ठीक है, तो ये आर्म्स होगी। इस एंगल की बात करें तो एक आर्म ये होगी और एक आर्म ये होगी, ये दो आर्म्स होगी। इस एंगल की बात करें तो एक आर्म ये होगी और एक आर्म आपकी ये होगी। इस एंगल की बात करें यहाँ पे तो एक आर्म ये और एक ये दो अलग अलग इस तरीके से आर्म्स बन रही है। तो इस तरीके से आपको पहचान आना चाहिए। कोई भी फिगर, कोई भी शेप आपसे दिखा के पूछ लिया जाए इसमें एंगल बताओ कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ एंगल बनते हैं। जहां भी दो आर्म्स आपस में जुड़ती है वहां पे एंगल, और जहां जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये इस तरीके के जो अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं, जो भी हैं, ये कीट हैं, ये आपने देखे होंगे जरूर कहीं ना कहीं। अब इनके रिगार्डिंग ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, पकड़ के देख रहा कभी आप इनको, इसी अकॉर्डिंगली जैसा जैसा प्रैक्टिकल की बात की गई है ना, तो आप करना जहां आपको मिले इसको पकड़ना और एंगल बनवा के देखना। क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा ना वही करवा देना। ऑब्जर्व द इमेज बिलो बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स दिए गए हैं, इट्स रोटेशन वर्जन, कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, हाउ, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द वर्टेक्स। ये दो अलग अलग है, इनको रोटेट कर दिया है। देखो, जैसे ये ऐसे चल रहा था, मान ली इस तरफ ये आ रहा था, या ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको रोटेट कर दिया इस तरफ, ये इस तरफ आने लग गया। ऐसे ये यहां ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको रोटेट कर दिया, ये इस तरफ जाने लग गया। तो ये कह रहे हैं क्या इसकी रोटेशन को एंगल की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जी हाँ, हमने यही तो पढ़ा था, अगर एक आर्म फिक्स है, दूसरा उसको रोटेट कर दिया जाए, वही तो एंगल बनता है। तो यहां पे देखो, पहले ये इस तरफ था, ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ गया था, पहले ये यहां से यहां की ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको रोटेट कर दिया इस तरफ, इस तरफ रोटेट कर दिया, तो अब इसने इस तरफ जाना शुरू कर दिया। सिमिलरली इसको देखें तो ये, अगर हम ये बोले भी ये इस तरफ आ रहा था, इसको रोटेट कर दिया तो इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। जी, ऐसा ही हुआ ना, रोटेशन की बात, और रोटेशन ही तो हमें एंगल बनाता है, तो हम कह सकते हैं ये यहाँ पे क्या बना दिया इसने, रोटेशन करने के बाद एंगल बन गया। अब ये कह रहा है अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन डिस्क्राइब करेगा एंगल। जी हाँ, जितना इसने रोटेट किया वही तो एंगल था। एंगल की डेफिनेशन ये थी, एक आर्म जब रोटेट करती है तो जितना वो रोटेट करेगी उतना ही उसका एंगल को डिफाइन करेगा। जी हाँ, ये डिफाइन करेगा। यस, व्हाट विल बी द आर्म्स एंड ऑफ एंगल, तो इस एंगल का ये तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा, और एक आर्म सी हो जाएगी और एक आर्म सी हो जाएगी। सिमिलरली इसमें ये आपका यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा और एक आर्म ये हो जाएगी, एक आर्म ये हो जाएगी, यही आपने बताना था सिंपली। ठीक है, वन आर्म्स एंगल एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स भी बता दिया हमने, आर्म्स भी बना दी, तो आपको ये ड्रॉ करके इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर लेना कौन सा एंगल बनेगा और कौन सा नहीं। जी, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ड्रॉइंग एंगल्स। जी हाँ, वहां तक के फिगर इट आउट, पेज नंबर 45 एंड 46 के फिगर इट आउट हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है ड्रॉइंग एंगल्स। अभी तक क्या था बच्चों, हमें एंगल्स दिए हुए थे, उनको मेजर किया था। अब हमने खुद एंगल को ड्रॉ करना है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक बार किताब देख लेते हैं, आपकी बुक में जो टॉपिक दिया गया है उसको। जी देखिएगा, ड्रॉइंग एंगल्स, चलो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। विद्या जो है चाहती है एंगल को ड्रॉ करना कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और उसका नाम रखना चाहती है TIN, यूजिंग है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके, प्रोटेक्टर का यूज करके हमने मेजर किया था, तो उसी का यूज करके हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो करती क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। इसी तरीके से आपसे कोई भी एंगल अगर बनाने की बोलेंगे तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। स्टेप फर्स्ट, वी बिगिन विद द बेस, ड्रॉ IN। आईएन एक लाइन ड्रॉ करनी है, हमें पता है एंगल्स में लाइन नहीं रेज का यूज होता है, तो हम एक रे यूज करेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट I और N हम कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात बच्चे यहाँ पे क्या है, हमने इसी पॉइंट को I क्यों लिया, क्योंकि एंगल का नाम था TIN।
TIN। आई बीच में आया, बार बार बताया, जो बीच में आता है वही उस एंगल का वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे बनने वाला है वर्टेक्स, तो इसलिए वहां पे आई लिया है। वी प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर ऑन आई अलाइन IN, जीरो लाइन। जो आई था उस पे हमने अपने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है, और इस लाइन को बिल्कुल इस जीरो के ऊपर ऐसे रखना, स्ट्रेट लाइन को जिस तरफ जीरो होगी वहां से फिर हमने स्टार्ट करना है काउंटिंग। जिस तरीके से मेजर करते थे अब हमें मेजर नहीं करना है, एक लाइन हमने ड्रॉ की, उसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखा। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो काउंट 0 10 30, 30 तक ऐसे 0 10 20 30 तक काउंट करते जाएंगे। ऑन द प्रोटेक्टर मार्क द टी ऑन लेवल 30, जहां पे 30 आया उसके ऊपर हम मार्क कर देंगे क्या, टी। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे जिसका नाम लिख देंगे टी, जैसा कि इन्होंने लिख के दिखाया है। यहां से ऊपर तक जाए 30 तक, और देखो जीरो जिस तरफ आपने लाइन ली है वहां जीरो से स्टार्ट करना है। मिस्टेक पिछली क्लास में हमने देखा था क्या क्या हम एरर कर सकते हैं, कोई एरर नहीं करनी है। तो वहां पे एक पॉइंट टी मार्क कर दिया जिसका पॉइंट लिखा। फिर हमने करना क्या है, यूजिंग ए रूलर ज्वाइन द पॉइंट INT। जो ये आई है और जो ये टी है, इन दोनों को रूलर का यूज करके ऐसे ज्वाइन कर देना है। देखिएगा, तो जो एंगल बनेगा वो TIN एंगल बन जाएगा 30 डिग्री का। इस तरीके से आपको रूलर रखना है उस पॉइंट तक। यहां पर मान लो वो पॉइंट था, तो यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर देना जी। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी एंगल, ठीक है। अब आगे ये लेट्स प्ले द गेम, ये कुछ गेम है। इसमें क्या है, दो टीम बनानी है। अब पढ़िएगा, इसमें आसान सा गेम है। दो टीमें बनानी है, एक टीम आपकी क्लासरूम में खेलने का गेम है ये। ऐसे तो ऑनलाइन तो हम नहीं खेल सकते, बाकी मैं बता देता हूं। उसमें क्या है, दो टीम बनानी है। एक टीम एंगल ड्रॉ करेगी, दूसरा उसको गैस करेगा। दूसरी टीम उसको गैस करेगी ये एंगल कितने का बनाया है। फिर उसको प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर करके देखेंगे, चेक करेंगे जो उन्होंने बताया उसमें और जो एक्चुअल वो मेजरमेंट है कितना डिफरेंस है। मतलब क्या है, इस गेम के जरिए आपको ये सिखाना चाह रहा है, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए मेजरिंग के कि आप कुछ एंगल को देखने मात्र से आप बता सकें कि ये एंगल लगभग कितने का है। आगे देखिएगा, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दो गेम है, दोनों इस तरीके के, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिगर इट आउट क्वेश्चन। फिगर इट आउट क्वेश्चन है, देखिएगा जी। बोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, ड्रॉ करने वाली बात होगी, समझ आ गया है। मैं फिर बता देता हूं आपको एक बार और। हमें सबसे पहले बच्चों एक लाइन ड्रॉ करनी है, रे ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, ठीक है। तो हम यहां से लेके मैंने यहां तक एक रे स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। अब मेरे को करना क्या है, अपना जो है प्रोटेक्टर लेना है जी। जो मेरा प्रोटेक्टर था वो मैंने लिया, और मैंने, ओ सॉरी, मेरा प्रोटेक्टर उल्टा है तो मेरे को रे भी उल्टी लेनी पड़ेगी। तो मैंने इस तरफ रे ली है। अब मैं करूंगा क्या, तो मेरा प्रोटेक्टर है, मैं उस प्रोटेक्टर को लेके आऊंगा और उस प्रोटेक्टर का सेंटर बच्चों यहां पे रखूंगा, इस केस पे, और ये जीरो तक। अब मैंने वहां पे 30 का था, मैं मान ले 50 का एंगल बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां से काउंट करूंगा 10 20 30 40 50, और 50 के ऊपर मैं अपना मार्क लगा लूंगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे, ये 50 है तो मैं यहाँ एक मार्क लगा दूंगा, दिस इज 50, ठीक है। और मैं अपने प्रोटेक्टर को यहां से दूंगा हटा। अब जो ये मार्क लगाया था, अब मैं उसी यहाँ पे अपने किसका यूज करके, रूरल का यूज करके, रूलर का इसका यूज करूंगा जी। इसका यूज करूंगा मैं अपने, आप भी अपने स्केल का, स्केल बोलते हैं इसको, रूलर भी बोलते हैं। इसका यूज करके यहां से यहां तक मैं एक पॉइंट को, इस लाइन को यहां से यहां तक मैं बिल्कुल स्ट्रेट मिला दूंगा इस पर जी हाँ। जब ये लाइन मिल जाएगी तो मैं इस रूलर को भी हटा दूंगा, तो आप देख पाएंगे जो ये एंगल बनेगा यहां से यहां तक का, जो ये एंगल बनेगा ये आपका 50 डिग्री का एंगल होगा। इसका आप नाम लिख सकते हैं, जैसे TIN था तो इसका हम नाम भी TIN लिखेंगे। तो ये इस तरीके से आप एंगल ड्रॉ करते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन था। अभी इस क्वेश्चन में लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, डिड यू फाइंड ऑल ऑफ देम। इसमें जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं, कुछ एक एंगल्स बताऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। जितने भी आपको एंगल्स दिख रहे हैं, जो भी पॉसिबल एंगल
दिख रहे हैं उन एंगल्स के आपको नाम लिखने हैं। फाइंड देम ऑल, मेजर, गैस द मेजर ऑफ एंगल। फिर आपको गैस करना वो एंगल कितने का हो सकता है। फिर आपको एक्चुअल मेजरमेंट उसकी लिखनी है, हाउ क्लोज यू गैस द एक्चुअल मेजरमेंट। तो इसके लिए बच्चों आप एक टेबल बना देंगे अपनी कॉपी में, इस तरीके की एक टेबल जनरेट कर लेंगे। जी हाँ, टेबल जब बनाएंगे तो उस टेबल में बच्चों फर्स्ट में तो हम लिखेंगे नेम ऑफ एंगल, एंगल का नाम लिखेंगे जो कि हमने इसमें देखना है। दूसरे में लिखेंगे गैस मेजरमेंट, जो मेजर करना है उसको हम गैस करेंगे, देख के जो एंगल लिखेंगे कितने का होगा। फिर हम लिखेंगे एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, ये लिख लेना है। लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखना है, हाउ क्लोज यू, तो हम यहां लिख लेंगे डिफरेंस, दोनों एंगल्स का जो आपने मेजर किया है और जो आपने गैस किया है उन दोनों का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल्स के नाम लिख लेते हैं बच्चों। तो जब हम एंगल्स के नाम लिखेंगे तो फर्स्ट एंगल जहां भी वर्टेक्स है वहां पे जरूर कोई ना कोई एंगल बनता होगा। तो एक ये वर्टेक्स है तो एक लाइन ये आ रही है यहां से, एक ये, तो हमारा एक एंगल ये बन गया। हम इसको नाम दे सकते हैं एंगल ए सी डी। आपको पता है जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में लेना होता है जी। नेक्स्ट की अगर बात करें, सॉरी, नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। अगर यहीं पे इस वर्टेक्स को लेके चले तो यहां से पी से लेकर यहां तक और यहां तक आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ए सी, या सी ए पी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट की अगर बात करें, इस पी को वर्टेक्स मानते हुए हम ए पी एल भी एंगल बना सकते हैं, एंगल ए पी एल। सिमिलरली यहां इस वर्टेक्स की बात करते हैं तो बच्चों हम इसको पी एल डी भी बना सकते हैं, एंगल पी एल डी। और ऐसे ही अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं इसको अगर मैं इस तरफ लेके चलता हूं, यहीं बी से मैं लेके आया और इस तरफ लेके गया तो यहां भी एक एंगल बन रहा है, एंगल पी एल एस हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां से अगर हम देखें एल से लेकर जाता हूं मैं यहां से यहां तक भी तो हमारा एंगल बन रहा है, तो मैं इसको एंगल एल पी आर भी लिख सकता हूं। सेम इसी तरीके से आप यहां पे भी एक एंगल बना सकते हैं, एंगल पी आर एस हो जाएगा। उसी तरीके से एक एंगल यहां से आर से लेकर यहां तक बनेगा, एंगल आर एस एल। ठीक है, और सिमिलरली एक एंगल बच्चों हम यहां भी बना सकते हैं, यहां से लेकर चलेंगे यहां से यहां तक का। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं हम एंगल एस आर बी या बी आर एस। ठीक है, तो ये सारे एंगल आप बना सकते हैं। हो सकता है एक आध रह भी गया हो, आप बड़े ध्यान से करिएगा। जहां भी दो लाइन आप पर आपस में मिल रही हैं वो एंगल बनते हैं। हर एंगल का नाम तीन लेटर का मिलकर बना होता है। जिस पॉइंट पे जिस वर्टेक्स में मिलती है वो वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखना होता है। अब सेकंड क्या है, गैस करना है हमने एसीडी। एसीडी की अगर बात करें, अगर देखा जाए तो एसीडी बच्चों हमारा एंगल है जी, ये एंगल हमारा एसीडी यहां से यहां तक जो कि ये है। तो पहले इस एंगल को मैं गैस करूंगा, गैस करूंगा तो मेरे को लग रहा है ये, कुछ भी गैस कर सकते हैं आप, कुछ भी गैस कर सकते हैं। मेरे को लगा ये 70 डिग्री का है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से गैस करके लिख लेना है पीएसी का, इस तरीके से आप लिख लेंगे गैस करके। फिर आपको करना क्या है, आपको अपना जो है प्रोटेक्टर लेना है। क्या लेना है बच्चों, प्रोटेक्टर आप लेंगे जी। प्रोटेक्टर आप लेंगे तो आप अपने प्रोटेक्टर से इसको मेजर करेंगे। मेजर करने का तरीका हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था, सेंटर पॉइंट को उसके वर्टेक्स पे रखना है और जो लाइन है उसको जीरो के साथ अलाइन करना है अपनी उसको जी। इस तरीके से जब मैं एंगल बनाता हूं तो ये हो गया, और यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा आया 73 का जी। तो जब मैंने पहले तो मैंने इसको गैस किया बच्चों 70 डिग्री का, जब मैंने इसकी एक्चुअल मेजरमेंट की तो ये आया हमारा 73 का। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3 डिग्री ज्यादा आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको पहले तो गैस करके लिखना है कितने का हो सकता है, फिर आपको उसको एक्चुअल मेजरमेंट करके करना है। इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप उसको खुद करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके, तो
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, इससे अगले ओके ओके, यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रा ऑल द एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री। ये सारे क्वेश्चन है, ये आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, 3 क्वेश्चन तक। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये सब मैंने इस पे ड्रॉ कर रखे हैं, आप देख लीजिए। यूज ए प्रोटेक्टर, आपको अभी मैंने सिखाया था किस तरीके से एंगल ड्रॉ करना है। तो आपको प्रोटेक्टर का यूज करके ड्रॉ करना है एंगल हैविंग फॉलोइंग डिग्रीज मेजर, जिनकी ये डिग्री होगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। 110 डिग्री का हमने ड्रॉ करना है, 110। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम अपनी एक रे ड्रॉ कर लेंगे। रे, हाँ बच्चों, हम रे ड्रॉ करेंगे इधर से इस तरफ। मेरी क्योंकि प्रोटेक्टर इस तरफ है तो मैं इस तरफ करूंगा। ओके, मैं रे ड्रॉ करी। इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं हम, या क्योंकि इसमें नाम नहीं दे रखा तो हम बिना नाम के भी इनको मेजर करके बता सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अपना प्रोटेक्टर लेकर आता हूं। प्रोटेक्टर लेकर आऊंगा तो मैं प्रोटेक्टर को, इसका सेंटर पॉइंट अपने प्रोटेक्टर का इस लाइन के इस वर्टेक्स पे रखूंगा और इस लाइन को अलाइन करूंगा 0 के साथ। जी, इस लाइन को मैं थोड़ा सा 0 के साथ अलाइन करेंगे अपने प्रोटेक्टर को, इस तरीके से पूरा सेट आना चाहिए। अब 0 से जिस तरफ आपकी लाइन है वहां 0 से स्टार्ट करके और 110 तक जाना है। ये यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे अपने को एक निशान लगा लेना है, मार्क कर लेना है 110 के ऊपर। ठीक है, मार्क कर लिया। फिर मेरे को करना क्या है बच्चों, मेरे को अपना जो है स्केल लेकर आना है, रूलर लेकर आना है, स्केल लेकर आएंगे। तो इस स्केल को हमें इसको इससे स्केल का यूज करके मैच करना है। जी, यहां से स्केल का यूज करके मैं क्या करूंगा, इस लाइन को इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा। जी, यहां से अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से इसके साथ मिला देंगे। जब मिला देंगे तो आप अपने इसको हटाएंगे तो आप यहाँ पे इस तरीके का ये एंगल जो ड्रॉ हो गया बच्चों, ये हमारा 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये 110 का हो गया। मैं एक दो पार्ट और करा देता हूँ, लास्ट के 2 पार्ट और करा, या एक 75 करा देता हूँ, एक 134, बाकी के 2 पार्ट आप खुद कर लेंगे। इजी है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 75 का अगर हमने ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ऐसे ही जैसे मैंने ड्रॉ की थी ऐसे ही मैं ड्रॉ कर लेता हूं। जी, ऐसे ही मैंने ड्रॉ की। फिर मेरे को करना क्या है, अब मेरे को जो बनाना है 75 का एंगल बनाना है। तो मैं फिर से अपना वही अपना ये लेकर आऊंगा, इसे सेंटर पॉइंट पे रखूंगा, वो लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर ये रखूंगा। इसको मैं 75 पे, 70 के बाद 5 पे यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अपने स्केल का यूज करके इसको लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्केल का यूज करके हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास अपना स्केल होगा, ये थोड़ा सा टूल है, इसमें यूज करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आप अपना टूल यूज करें। ठीक है, तो इस तरीके से इस लाइन से आप इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जो बच्चों ये एंगल आपका बनेगा, इसको कनेक्ट करके आप ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। तो जो ये एंगल बनेगा आपका, ये एंगल आपका 75 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, कर लेंगे। ऐसे ही 135 की जब बात करता हूं मैं, जी 135 की जब हम बात करेंगे तो हमने ऐसे ही करना क्या है बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर अपना ये लेकर आना है। अब यहां से देखना है 135 तक, 130 एंड 135 आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करके ऐसे स्केल का यूज करके आप यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मैं इसको मेरे पास टूल दूसरा भी है, हम सीधा इसको यहाँ से लेके यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। इसके साथ इसको स्केल, आप स्केल का यूज करके मैच करेंगे तो आप देखेंगे ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये 135 डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे एंगल ड्रॉ करने हैं, हो जाएंगे। इसी है। तो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है,
ड्रा एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो। जो ये एंगल आपको दे रखा है, इसकी जितने डिग्री का ये एंगल है, इतने ही डिग्री का आपको कोई और एंगल मेजर करना है। तो करना क्या है, पहले आपको ये एंगल मेजर करना है, जितने डिग्री का बने वैसा ही आपको एक और एंगल ड्रॉ करना है। ऑल्सो राइट स्टेप बाय स्टेप यू फॉलो टू ड्रॉ द एंगल। जो एंगल को ड्रॉ करने में आप जो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स भी आपको यहाँ पे लिखने हैं जी। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको मेजर करेंगे। ये जो है कितने डिग्री का है, मेजर करना मैंने आपको सिखाया है, तो आप इसको मेजर कर लेंगे। मैं कर लेता हूं जी हाँ। हमें पता है अपने इस प्रोटेक्टर का जो है सेंटर पॉइंट पे रखना होता है, फिर इसको ऐसे घुमा के ये लाइन जो है, ये लाइन बिल्कुल उस लाइन पे रखनी होती है। और ये लाइन रखने के बाद हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि हमें दिखाई दे। तो सेंटर के ऊपर मैंने इसको रखा है जी। अगर आप देख पाएंगे तो ये वही फिर मैं बता रहा हूं, जब आप अपने प्रोटेक्टर से यूज करेंगे तो इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, क्योंकि इसमें लाइटें मोटी हो जाती है। तो यहां से मेरे को ये लगभग 115 116 के आसपास लग रहा है। ठीक है। सॉरी। तो आप इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा लगभग 115 डिग्री का आ गया, 115 डिग्री का हमारा ये एंगल हो गया है। तो अभी हमने इसी एंगल को ड्रॉ करना है। इसी एंगल को हमने इतना, हमने इसको मेजर किया, 115 डिग्री का ये एंगल हमारा आया है। तो अभी हमने इसको 115 डिग्री का ये एंगल आया है, अब हम अपनी तरफ से एक 115 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप यही नाम रखते हैं। हम सबसे पहला स्टेप वन लिखेंगे। स्टेप वन, ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन नहीं, रे लिखते हैं यहाँ पे, रे एच जी। एच जी एक रे हमें ड्रॉ करनी है, कर लेते हैं ड्रॉ रे को। तो मैंने एक रे ड्रॉ कर ली बच्चों, एच जे। मैंने एच जे रे ड्रॉ कर ली, इसका नाम लिख लिया एच एंड जे जी। क्योंकि एच से शुरू हो रही है, तो ये जो वर्टेक्स पॉइंट था इसको मैंने एच नाम दिया है, दूसरे को जे। फिर हमें करना क्या है, स्टेप टू, नाउ पुट द सेंटर ऑफ आवर प्रोटेक्टर ऑन एच एंड अलाइन विद द लाइन, अलाइन विद द लाइन विद जीरो। हमने जो प्रोटेक्टर लेना है उसके सेंटर को यहां पे लिखना है। प्रोटेक्टर का सेंटर हम लेंगे, तो मैं अपना प्रोटेक्टर ले आता हूं बच्चों। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे मैं स्टेप लिखता जा रहा हूं। तो मैं अपने प्रोटेक्टर को लेके आया हूं। मैंने अपने प्रोटेक्टर को सेंटर को इसके ऊपर लिखना है, और जो ये लाइन है इसको अलाइन करना है इस जीरो के साथ। अलाइन किया। नाउ स्टेप थ्री जब आएगा, थ्री क्या लिखेंगे, नाउ स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट करके काउंट करना है हमने टिल 115। 115 तक काउंट करेंगे एंड मार्क एट 115, और 115 पर हम मार्क कर देंगे। तो यहां से काउंट करना शुरू किया, जीरो से 10 20 30 40 100 110 और 115 पे मैंने एक मार्क कर देना है। यहाँ पे एक मार्क मैं कर दूंगा 115 पे ये। ठीक है। और इस मार्क का नाम मैं लिखूंगा आई। मार्क मार्क एट 115 एज आई। इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया है।
नाउ स्टेप 4 क्या लिखेंगे हम? यूजिंग स्केल ज्वाइन आई एंड एच। स्केल का यूज करके हम ज्वाइन कर देंगे आई एंड एच का। ठीक है, तो आप स्केल का यूज करेंगे और ज्वाइन कर देंगे आई और एच को। तो मैं ऐसे ही कर देता हूं, आप इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने इसको ज्वाइन करा दिया तो ये आपका एंगल बन गया बच्चों कितने का? 115 डिग्री। तो स्टेप 5 में हम लिख देंगे स्टेप 5, तो एंगल आई एच जे इज इक्वल टू 115 इज 4। इस तरीके से 115 का जो है एंगल हम ड्रॉ कर देंगे। ऑल्सो राइट द स्टेप। हमने किया क्या? पहले जो हमें एंगल दे रखा था उसको हमने मेजर किया प्रोटेक्टर का यूज करके, फिर सेम वैसा ही एंगल जितने का 115 का अपना ये एंगल आया था उतने ही डिग्री मेजर का हमने एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। वो स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोसेस हमने की उस प्रोसेस को हमने लिखना भी था, तो वो सब हमने कर लिया है। ठीक है, समझ आ गया होगा, आप कर सकते हैं इनको इजीली। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आप लगातार डेली रूटीन बेसिस पे अपनी क्लासेस जैसे जैसे आपकी क्लासेस आती जा रही हैं उनको डेली करते जाएं और पिछले सिलेबस को भी रिवाइज करते रहें। तो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।